In linear programming, there are many types of problem. Like one is manufacturing problem, other is transportation problem, and one is diet problem. ठीक है ना? तो उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, और ये एक तरह से डाइट प्रॉब्लम है. अब ये क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 12.2 का सेकंड ले रहे हैं. अब इसे समझना. अब देखो ये कहा है, पिछली एक्सरसाइज में तो डायरेक्ट एलपीपी गिवन थी कि मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू दिस एंड सच दैट लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन थी पूरी, यानी एलपीपी गिवन थी. उसे सॉल्व करना था भाई ग्राफिकल मेथड. अब यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, यहां आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम गिवन होगी और इसको पहले फॉर्मुलेट करना है, बनाना है इसको, पिछली एक्सरसाइज की तरह सॉल्व कर देना है. तो इतना काम बढ़ गया है. तो इसमें दो पार्ट में क्वेश्चन होता है. मार्किंग होती है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है. तो इसमें 2 मार्क्स और 4 मार्क्स. 2 मार्क्स फॉर्मेशन के लिए होता है और 4 मार्क्स सॉल्यूशन के लिए होता है. बल्कि 3 मार्क्स ही कहते हैं, 50-50 कहते हैं. तो 3 मार्क्स आपका सॉल्यूशन का उसका हो जाएगा, फॉर्मेशन का, और 3 मार्क्स इसका. तो ऐसा है कि बच्चे ने आधा किया और आगे नहीं कर पाया तो कम से कम उसे 3 मार्क्स मिल जाएंगे. तो उसके लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए, लैंग्वेज आनी चाहिए. तो देखो समझेंगे. हमारे पास प्रॉब्लम है, वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट. एंड यहां तक समझ में आ गया? हाँ. One kind of cake requires 200 gram of flour and 25 gram of fat, and another kind of cake requires 100 gram of flour and 50 gram of fat. Okay. Find the maximum number of cakes which can be made from 5 kg of flour and 1 kg of fat. Assuming that there is no shortage of the other ingredient used in making the cakes. अदर इंग्रेडिएंट. अब समझिए, केक जब बनेगी, हलवाई बनाता है आपका, तो केवल फैट और फ्लोर से ही केक बनता है क्या? और भी चीज तो डाली जाती है. तो उन्होंने कहा देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ अदर इंग्रेडिएंट. वो तो हैं, लेकिन हलवाई के पास 5 kg फ्लोर है और 1 kg फैट है. इससे ज्यादा नहीं है. नॉट मोर देन 5 kg एंड 1 kg ऑफ फैट. और उसे केक्स बनानी है. कितनी बनाएगी? हाउ मेनी? फाइंड द नंबर ऑफ केक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स, मैक्सिमम. तो क्या पूछ रहा है? केक. वो कितनी केक बनाए, फर्स्ट टाइप की केक और सेकंड टाइप की केक कितनी कितनी बनाए, जो कि 5 kg फ्लोर से आ जाए, बन जाए, और 1 kg फैट से ज्यादा कितनी बना सकता है. तो केक्स पूछा है ना उसने, तो उसी को कंसीडर कर लो. लेट. क्वेश्चन समझ में आ गया? और देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहां से होगा, पहले तो ये देखते हैं कि कंसीडर करो. क्या कंसीडर करना है? क्या पूछा है? फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स. तो केक्स ही दोनों टाइप की कंसीडर कर लो. लेट x and y be the number of x and y be the number of cakes of type 1 and second respectively. क्लियर? एक क्वेश्चन समझ गए ना, पूरी एक्सरसाइज कर लोगे, इसलिए मैंने ये लिखी. ओके, यहां तक समझ में आ गया? एक्स एंड वाई. अब देखो कहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ केक. तो ऑब्जेक्ट
टारगेट क्या है? टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ केक। तो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ केक कितनी होंगी टोटल, फर्स्ट और सेकंड काइंड की? टोटल मींस प्लस। अरे टोटल केक कितनी होगी? x प्लस वाई। मान लो फर्स्ट टाइप की 10 है और सेकंड टाइप की 20 है, तो टोटल केक कितनी होगी? 30। सपोज फर्स्ट टाइप की x है, सेकंड टाइप की y है, तो टोटल केक कितनी होगी? x प्लस y। और वो क्या है? मैक्सिमम। तो ऑब्जेक्ट हमारा यही हुआ, दिस इज आल्सो नोन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन व्हिच इज मैक्सिमाइज। सो मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू x प्लस y। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। यस सर। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, अब समझना, सच दैट लिखते हैं। अब ये देखिए, अब इसमें एक कंस्ट्रेंट बनेगी, एक आटे की, फ्लोर की एक बना दो, फ्लोर की एक कंस्ट्रेंट बनेगी और फैट की एक बना दो, दो बनेगी। तो देखो आपके पास वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर। एक टाइप की केक, वन केक बनाने में 200 ग्राम क्या लगता है? फ्लोर। ठीक है, ध्यान से, वन काइंड। तो x टाइप x केक बनाने में कितना लगेगा फ्लोर? 200x। तो 200x। दूसरा सेकंड टाइप की अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लोर। यानी अनदर टाइप की केक कौन सी है भाई? तो एक केक बनाने में कितना फ्लोर लगता है? 100। तो y 100y गुड, प्लस कर दूंगा 100y। अब आटा है कितना? ये आटा ही तो हो गया भाई। x केक में इतना आटा लगा और y केक में इतना आटा लग गया। तो आटा है कितना आपके पास? देखो ये ग्राम है, ये ग्राम है, आटा है मैक्सिमम 5 kg, इससे ज्यादा नहीं है, नॉट मोर देन 5 kg। सो नॉट मोर देन लेस देन इक्वल टू 5 kg। क्यों? ये ग्राम में इतने ग्राम प्लस इतने ग्राम, तो ये भी ग्राम होना चाहिए ना, एक ही यूनिट में होना चाहिए ना। इसे ग्राम में चेंज कर दो, 5000 ग्राम। अब समझ में आ गया? यस सर। दो जीरो को कैंसिल कर दो, दो डिवाइड कर दो, 2x इसी को लिख दिया, और 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 50। ये वन दे। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? दिस वन गुड। अब इसी टाइप से सेकंड बनाओ। सेकंड किसकी बनेगी? फैट। क्योंकि फैट मेरे पास कितना है? ये फ्लोर था और ये फैट। बस ये ऐसे देख लेते हैं। अब देखो वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 25 ग्राम ऑफ फैट। सो x टाइप ऑफ नंबर ऑफ x केक टेकिंग 25x ग्राम फैट। समझ में आ गया? ऐसे तो 25x प्लस दूसरा 50y। और ये भी ज्यादा से ज्यादा कितना है आपके पास? 1 kg। ज्यादा से ज्यादा 1000। गुड। आपको 25 से डिवाइड कर दो ना, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40। नंबर 2। अब एक चीज और है, x और y है क्या? केक्स है। सो नंबर ऑफ केक्स कैन नॉट बी नेगेटिव। यस सर। हैं, केक नेगेटिव हो सकती है क्या? ऐसा तो है नहीं कि चावला जो है किसी और से किसी और दुकानदार से लेकर के केक आपको दे, या तो बनाएगा या नहीं बनाएगा। बनाएगा तो पॉजिटिव, नहीं बनाया तो जीरो, ये हो सकता है। ठीक है, सो कैन नॉट बी। सो क्या हो जाएगा? नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। दिस इज योर LPP। 3 मार्क्स हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्लियर सभी को? यस सर। अब करना क्या है? पिछली एक्सरसाइज की तरह सॉल्व करना है।
बस पिछली एक्सरसाइज में प्रैक्टिस की है, Yes. बता रहा हूं, तुम कर लोगे पिछली एक्सरसाइज, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं कैसे। देखिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए है, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ दीज इनइक्वालिटीज 1 and 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनइक्वालिटीज 1 टेक एज इक्वेशन, सो 2x plus y equals to 50, चाहे ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, ठीक है 50। अब यहां टेन बना दूंगा छोटी सी, x y टेक y equals to 0 x equals to 25 है, सही है, ऐसे निकाल ही लेंगे। टेक अब एक बार x 0 ले लो, टेक x equals to 0 y equals to 50, पहली होगी फ्रॉम सेकंड फ्रॉम सेकंड इसे इक्वेशन ले लो, x plus 2y equals to 40, x y ओके, टेक y equals to 0 x equals to 40, x equals to 0 y equals to 20। ओके। इस सेकंड अब इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ओरिजिन कितने कितने हैं, अरे 10 का ले लूं कि 5 का ले लूं, यहां तक आ जाएगा, चलो ये ले रहा हूं 5 10 50 नहीं 10 का ले लूं, 5 छोटा पड़ जाएगा, 10 20 30 40 एंड 50, ऐसे यहाँ 10 बराबर होने चाहिए स्केल से, नहीं तो ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, ग्राफ पेपर पर आपको मिलेगा, नहीं तो ये इतना लिया ये छोटा ले लो तो ग्राफ गलत हो जाएगा। 10 20 30 40 एंड थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, ये x एक्सिस y एक्सिस। अब फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल्स टू 25 y इक्वल्स टू 0, तो 25 होगा बिटवीन 20 एंड 30 ये, एंड x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 50, 0 ये रहा y 50 ये रहा, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये दिस इज फर्स्ट। अब बताओ इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई हो रहा है, फर्स्ट में सेटिस्फाई करो, रीजन किधर जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा, टुवर्ड ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन, बिकॉज़ 0 प्लस 0 लेस देन 50 होता है कि नहीं होता है, इसका मतलब सॉल्यूशन सेट टुवर्ड्स ओरिजिन, ऐसे कर देते हैं, ओके क्लियर हुआ इसमें। नाउ कम टू another table, x equals to 40 y equals to 0, 40 है ना, y equals to 0 ही रहेगा, x equals to 0 y equals to 20 ये रहा, सही है, ये कर दो, अरे चलो चल जाएगा, ये तो चल ही जाएगा, इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलता है ये, ओके। अब देखो इसने इस वाली लाइन में इधर किया था, यानी कि इधर किया, और इस लाइन में इसमें देखो ओरिजिन सेटिस्फाई हो रहा है, 0 प्लस 0 लेस देन 40 होता है कि नहीं होता है, इसका मतलब सॉल्यूशन से ये लाइन भी इधर को करेगी, भाई इसने इधर किया और इसने और कुछ इधर कर दिया, और ये x एक्सिस y एक्सिस है, ये तो कुछ इधर करेंगी क्यों, ये भी पॉजिटिव है, तो इनका मतलब क्या है, मेरा सॉल्यूशन सेट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो बाउंडेड रीजन कौन सा हो गया, शेडेड रीजन, फिजिबल रीजन कौन सा होगा, फिजिबल यही तो होगा, ये वाला फिजिबल रीजन ये हो गया, ये शेड कर देंगे, यस सर, फिजिबल रीजन क्लियर हुआ यहां तक कि नहीं हुआ, बताइए, ओके। अब इसे ये देखो, इसके कॉर्नर पॉइंट मेथड बुक में दिया है, कॉर्नर पॉइंट मेथड एक थ्योरम है वो, जो मैं यही बता रहा हूं,
ये ओरिजिन, ये ए हो गया बाउंड्रीज, ये बी हो गया और दिस इज योर सी। अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालिए। तो देखो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0। किस किस पॉइंट पर, ये सारे जो इसके अंदर पॉइंट है ना, इन्हें बता रहा हूं, ये क्या है, फिजिकल सॉल्यूशन। अब इनमें से मैक्सिमम किस पॉइंट पर है जेड, वो यहां से या तो 0 पर होगा या यहां होगा या यहां होगा या यहां होगा, बाउंड्रीज पर ही मैक्सिमम होगा, किसी पर भी, यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी। ओके, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए 25 0, 25 0, वेरी गुड। कोऑर्डिनेट of C 0 20, ओके, और कोऑर्डिनेट ऑफ B देखिए, B इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 and 2, है कि नहीं? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इन दोनों लाइंस को सॉल्व कर दो। सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग इसे 1 दे दिया है। नाउ सॉल्विंग इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सॉल्विंग 1 and 2 10th क्लास की तरह सॉल्व कर लो, यही कर दो। देखो इसमें 2x + y पहली ऐसे लिख दूं, 2x + y = 50 फर्स्ट, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, क्या हो जाएगा सेकंड में, 2 से मल्टीप्लाई करके 2x + 4y = 80। नंबर ये थर्ड है, सब्ट्रैक्ट करके ये कैंसिल हो गया, ये आया -3y = -30 मींस y = 10, y = 10 आ गया, y = 10 आ गया। देन z x पुट है ना फर्स्ट, तो देखो x डायरेक्ट लिख रहा हूं, x हो जाएगा 50 - 10 40/2 20 है। अरे यहाँ 10 डालेंगे, यस सर, इधर माइनस कर देंगे 40, 2 से डिवाइड करके 20। क्लियर? x y b यानी b के कोऑर्डिनेट आ गए 20 10। अब z निकालो, z मैक्सिमम किस पॉइंट पर है इन तीनों में। सो देखो z एट o, यहां लिख दो, जगह नहीं है इसलिए z एट o इक्वल टू, यहां तो 0 + 0 0 ही रहेगा, रिजवान समझ लेना। z एट a 25 + 0 25, z एट b 20 + 10 30, और z एट c 0 + 20 इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम आपका b पर है, दिस इज मैक्सिमम, यस मैक्सिमम एट b। सो यहां लिख दो, आंसर लिखोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केक, मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स एट b है। सो which is equal to कितनी है 30। so x equals to here 20 कितना है 20 and y equals to 10, यानी यहां आके मैक्सिमम नंबर ऑफ केक होगी, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती इतने आटे और फैट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, समझ में आ गया? यस सर, नोट करना है कर सकते हैं, एक क्वेश्चन और लेंगे, अभी चाहे बंद कर दो, लिखने में टाइम लगेगा, फिर दोबारा से स्टार्ट करो है वीडियो से ओके। अब देखो इस क्वेश्चन में देखिए, मैं पढ़ के बता रहा हूं। ए फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट। ए टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 hours of machine time and 3 hours of craftsman's time in its making, while a cricket bat takes 3 hours of machine time and 1 hour of craftsman's time. In a day, the factory has the availability of not more than 42 hours. Not more than, इसका मतलब इक्वलिटी ये लगेगी, not more than 42 hours of machine time and 24 hours of craftsman's time. Then there are two questions here. One, what number of rackets and
must be made if the factory is to work at full capacity. And second one, if the profit on a racket and VAT are 20 and 10 respectively, then find the maximum profit of this factory if the when it works at full capacity. जो उसकी फुल कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग चले तो मैक्सिमम प्रॉफिट बतानी है। तो पहले पार्ट में पूछा क्या है, रैकेट एंड बैट। अब आप ये देखिए फैक्ट्री है, रैकेट बना रही है, टेनिस रैकेट और बैट बना रही है। अब वो दो तरह से बनते हैं, उस फैक्ट्री में दो ही चीजें हैं, मींस मशीन है और क्राफ्टमैन मींस मैनुअल कर। तो मशीन पर देखो रैकेट है, रैकेट मशीन में केवल फ्रेम बनेगा नहीं बनेगा, और बाकी तो हाथ से ही काम होता है उसमें, तो क्राफ्टमैन का टाइम हो गया। ऐसे ही बैट है, बैट मशीन में डालेंगे तो उसका फ्रेम आ जाएगा बाहर, बाकी स्टिकर वगैरह लगाना, ये करना वो करना, सब क्राफ्टमैन का टाइम होता है। यस सर। तो इस तरह से अब समझ में आ गया। मशीन आपकी मैक्सिमम कितनी चल सकती है, इससे ज्यादा नहीं चलेगी, 42 आवर्स। आप ये कहेंगे एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, यहाँ तो 42 घंटे हैं। भाई मेरे, एक मशीन 8 घंटे चल रही है, मशीन एक ही थोड़ी है। एक मशीन 8 घंटे चल रही है, दूसरी मशीन 12 घंटे चल रही है, तीसरी मशीन और कितना भी चल रही है, हो गया ना। मान लो 8-10 मशीन हो, 10 मशीनें मान लो 5-5 घंटे चल रही है तो कितनी होगी, 50। लेकिन वो कह रहा है 42 आवर्स, 42 आवर्स से ज्यादा नहीं चला सकते। क्राफ्टमैन भाई आदमी है, 24 घंटे से ज्यादा काम कैसे कर लेंगे। तो वो देख दिया, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सबसे पहले पूछा क्या है, व्हाट नंबर ऑफ रैकेट एंड बैट। ओके, उन्हीं को कंसीडर कर लो। लेट x and y be the number of rackets and bats respectively। ये बात क्लियर हो गई। एट मोस्ट या नॉट मोर देन, ये लेस देन वाला, और एट लीस्ट ग्रेटर देन, इसलिए मैं शूट करे दे रहा हूं और अभी भी समझ में आ जाए। अब इसे साफ करे दे रहा हूं। ओके, रेस्पेक्टिवली। देन आपसे क्या कहा है, प्रॉफिट क्या कहा है, व्हाट नंबर ऑफ रैकेट, कितने बन सकते हैं। तो क्वेश्चन में एक ही बना दूं, वैसे तो दो बन जाएंगे। देखो मैक्सिमाइज जेड कितने होंगे नंबर ऑफ, ये x प्लस वाई है। यस सर। तो फिर करूंगा उसके लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन, चलो मैं डबल ही कर दूं इस क्वेश्चन में, हो सकता है इतना ही पूछ ले, तो इसलिए दो टाइप से सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। अब देखो इसमें क्या क्या, मशीन टाइम और क्राफ्टमैन टाइम दिया हुआ है, उनकी अलग अलग कंस्ट्रेंट बना दो, क्राफ्टमैन की अलग और मशीन की अलग। तो बताइए, यहां पढ़ो जरा, वही ध्यान दो। टेनिस रैकेट टेक्स 1.5, एक रैकेट बनाने में 1.5 घंटे लगता है मशीन टाइम। तो x घंटे, x रैकेट बनाने में कितना टाइम लगेगा, 1.5x प्लस ऐसे अगला बैट बनाने में मशीन टाइम कितना लगता है, 3 आवर्स। कहां है 3, ये तो क्राफ्ट में था, ध्यान देखो वायर मेड करके, हां 3 है, 3 वायर, वेरी गुड। अब है देखो ये कितना है, 1.5 घंटा ये, और ये घंटे हो गए ये सारे, टोटल है कितना, नॉट मोर देन 42 आवर्स। 42 आवर्स हो गई पहले, क्लियर। अब बना दो क्राफ्टमैन की। देखो रैकेट बनाने में क्राफ्टमैन लेता है 3 आवर्स, 3 आवर्स, तो 3x हो जाएगा
1 आवर समझ गए तो देखने लगे। और है कितना लेस देन इक्वल टू 24 आवर्स। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हैं? और रैकेट एंड बैट कैन नॉट बी नेगेटेड, ये बनेगी। अब अगले पार्ट के लिए देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज हो जाएगा। फॉर सेकंड पार्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा मैक्सिमाइज जेड। देखिए एक रैकेट पर प्रॉफिट कितना है 20, तो x पर हो जाएगा 20x प्लस 10y, बस बाकी ये सब कुछ रहेगा, केवल ये चेंज होगा। ठीक है ना? अब देखो इसे सॉल्व करूंगा। फ्रॉम फर्स्ट क्या है 1.5x प्लस 3y इक्वल टू 42। ठीक है, पहले डेसिमल हटा दो, ये कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस 6 कितना हो जाएगा 3x प्लस 84 और 3 से डिवाइड कर दो तो x प्लस 2y 3 2 6 ये 24। सही है ना? ये बन गई है ना? समझ में आ गया? यस सर। ऐसी टेबल बना दो। हेमंत यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखो है, अब देखो y इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू कितना बचा 28, x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 40। ठीक है? फ्रॉम सेकंड टेबल इक्वेशन क्या है 3x प्लस y 24, ये तो सही है। x y कितना हो गया y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 8 और y x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 24। ओके, देखो बना दो यहां ग्राफ x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन। अब देखो पहले का मैक्सिमम कितने 20 14 और 8 10 10 का ले लूं, 10 10 का गैप ले लूं कि 5 5 का बोलो जल्दी करो, जा 25 तक जाना पड़ेगा। चलो 10 10 तो 2 में 3 हो जाएगा 10, बड़ा बड़ा ले लूं 10 20 30 बहुत है। यस सर। यहाँ भी 10 20 30। ओके, अब देखो फ्रॉम द फर्स्ट व्हेन x इक्वल्स टू 28 y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 28 y इक्वल्स टू 0, 28 यहां होगा लगभग इससे थोड़ा कम। नो जल्दी जल्दी, वेरी गुड, ऐसे पकड़ना चाहिए गलती। x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 14 14 हो गया लगभग आधे से में, है ना? यहाँ ये हो गया फर्स्ट। अब बताओ ऑरिजिन सेटिस्फाई करेगा 0 प्लस 0 लेस देन 42। यस, ऑरिजिन की तरफ। दूसरा व्हेन x इक्वल्स टू 8 8 y इक्वल्स टू 0, 8 लगभग यहां ले लूं, देखो यस सर। सही है। और 0 24 0 यही ना 24 कहां आएगा थोड़ा सा याद ले लूंगा, इसे यूं कर दो, ये सेकंड हो गया। इसने ओरिजिन सेटिस्फाई किया, कर रहा है ना 0 प्लस 0, ये इधर करेगा ये इधर करेगा, कॉमन रीजन ये हो गया कि नहीं हो गया? बस अब यहां ये कॉर्नर पॉइंट ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, तो क्या हो जाएगा देखो ओ के कोऑर्डिनेट जानते ही हैं, ए के कोऑर्डिनेट 8 0 गुड, बी के बाजू में लिखेंगे सी के 0 24। ठीक है ना? अब देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1 और 2 का, इन्हें सॉल्व करो। यहां पर यस सर। y से y नहीं घटेगा,
सॉल्विंग 1 and 2। तो देखो मैं जल्दी करूंगा क्लास बस Yes, sir. बस मैं छोड़ रहा हूँ। ओके तो हाँ क्या है, पहला क्या है x प्लस 2y, Yes, sir. x प्लस 2y इक्वल टू 28 और यहाँ 3 2 से कर दो यहाँ है ना, Yes. तो 6x प्लस 2y इक्वल टू 48। ये माइनस कर दो कैंसिल, माइनस 5x इक्वल टू माइनस 20 और x इक्वल टू 4, देन y इक्वल टू हो जाएगा 24 बार। देखो इसमें डालो Yes, sir. 4 24 2 से डिवाइड, सो b के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 4 and 12। अब देखो z निकालिए, अब ऊपर का साफ कर दो भाई बोर्ड, तो अभी काम बनेगा ये। ओके Yes, sir. देखो क्या हो जाएगा, z एट ओ 0 ही हो जाएगा, 0 प्लस 0, z एट a 80, that means 8 plus 0 8, z at b 4 and 12, so 4 plus 12 16, z at c 0 and 24, so ये हो गया देखो 0 plus 24 तो 24, ठीक है ना इसके कोऑर्डिनेट। यस अब इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम ये है, Yes, sir. तो इसका मतलब मैक्सिमम z इक्वल टू हो गया 24 व्हेन ही मेड ओनली क्रिकेट बैट 20, ठीक है, Yes. ब्रैकेट बनाया ही नहीं, 0 बनाया, तो लिख देना x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 24, ये आंसर होगा। अब ये चीज प्रॉफिट निकालो, तो मैंने कहा लिखा था ये प्रॉफिट फंक्शन ये हो गया, और फॉर सेकंड पार्ट मैक्सिमाइज z एट o कितना हो जाएगा, यहां डालो 0 ही रहा ये तो, Zero, sir. ये z एट b 8 160 z एट c देखो 4 20 80 प्लस 120 कितने हो गए 200, z एट ये है b, ये था b, ये था a, ये a था, ये b था, और ये c हो जाएगा 0 प्लस 24 into 10 that is 240। तो ये मैक्सिमम हो गई, मैक्सिमम प्रॉफिट हो गई 240, ये लिख देना। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितनी हुई 240 व्हेन ही मेड ओनली क्रिकेट बैट। हाँ है, कुछ गलती तो नहीं कर दी है, हैं? 4 और 12 दे रहा है, 16 दे रहा है, कितना 4 and 12 को टोटल 16 हो गए नहीं, और यहाँ 0 प्लस 24 का ये गलत तो नहीं किया, c ये c कितना है, अरे ये 24 नहीं है, तुमने गलत करा दिया, ये 14 है, c 0 14 है, ये 0 14 ये है 0 24 का है, तो कहां यहां लगाओ, इसमें 14 है ना, ये चेंज करना है, तो ये कितना हो गया 14, सो ये 14 और ये मैक्सिमम
ये रहा। सो 14 16 मैक्सिमम व्हेन x इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू 12। अब समझ में आया? और ऐसे ही यहां आ जाओ, हो जाएगा ये 14 into 10 140 है। दिस इज नॉट मैक्सिमम, मैक्सिमम ये हो गया। अब समझ में आ गया? ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ऐसी मिस्टेक मत कर देना। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आप, कोशिश करेंगे आप, कल डिस्कस करेंगे। ओके Yes. चलिए ठीक है।